ये बात सत्य है कि आरजेडी अपने राजनीतिक करियर, राजनीतिक मुकाम के सबसे बुरे दौर में से एक दौर से गुजर रही है, क्योंकि आरजेडी सबसे कम सीट जो अब तक जीती थी 22 सीट, उसके बहुत नज़दीक 25 सीट जीती है। 2010 में जब नीतीश और बीजेपी की आंधी चली थी तब जो है 22 सीटों पे आज सिमटी थी आरजेडी। अब जो है कितने वोट मिले हैं, कितनी सीटें आई हैं? 25 सीटें। लेकिन इन 25 सीटों में एक नया चेहरा दिखने वाला है जिसके नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए प्रचार करने, जिसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े नेता पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव जीत कर आ गया। नाम है उसामा साहब। उसामा साहब, पूर्व सांसद, बाहुबली इलाके में बहुत सारे लोगों के लिए आतंक का पर्याय रहे, बहुत सारे लोगों के लिए मसीहा सरीखे रहे, शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव जीत गए हैं और उनको वोट मिला 88,278। सीट है रघुनाथपुर और सेकंड नंबर पर रहे यहाँ पर जेडीयू के विकास कुमार सिंह, जिनको 79,030 वोट मिला। और तीसरे नंबर पर यहाँ जनसुराज के राहुल कीर्ति रहे, जिनको 3,071 वोट मिला। मगर 92,148 वोटों के साथ उसामा साहब ये तय कर दिया है कि वो विधानसभा में अपनी गाड़ी से पहुंचने जा रहे हैं। पहली बार इनके पिता निर्दलीय विधायक बने थे और ये आरजेडी के टिकट पे बने। बीच में नाराज हो गए थे जब शहाबुद्दीन की मौत हुई कोविड से दिल्ली में, तो उनके शव को कोविड में दिल्ली से सिवान जाने नहीं दिया गया था क्योंकि कोरोना फैलने का डर था, तो यहीं पे डिस्पोज की गई बॉडी, मतलब उसका अंतिम संस्कार यहीं पे किया गया। तो परिवार जो है लालू परिवार से नाराज़ हो गया था। तो आपको याद हो हिना साहब ने, इनकी माता जी ने लोकसभा चुनाव अलग से लड़ा और दूसरे नंबर पे रहीं, आरजेडी तीसरे नंबर पे गई। उसके बाद फिर जुटे, एक साथ हुए और नारा दिया गया शहाबुद्दीन अमर रहे। इसी नारे की वजह से ये सीट निकल गई और इसी नारे की वजह से आसपास की 10 सीट छटक गई। उसका करंट भी तो मारा। बिल्कुल, एक नारे का असर एक सीट पर जिता सकता है तो 10 पर हरा भी सकता है, ये भी देखने को मिला। क्योंकि शहाबुद्दीन, देखिए जब मैं कवरेज वहाँ गया, लोगों से मिला हूँ, तो शहाबुद्दीन को जो नेशनल मीडिया वो कम्युनल एंगल से जोड़ती है क्योंकि नाम मुस्लिम है, जबकि शहाबुद्दीन की पॉलिटिक्स ना वैसी थी, ना शहाबुद्दीन ने कभी उस तरीके की राजनीति की। शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं वो हर वर्ग में, हर जाति में हैं। उसका लंबा चौड़ा इतिहास है, उसको हमारा 12 बोर का एपिसोड लोगों को देखना चाहिए जा करके। उसका लिंक डलवा देंगे इस वीडियो। कि शहाबुद्दीन का अपना क्या औरा था, या शहाबुद्दीन का क्या टेरर हुआ करता था, या क्या जलवा हुआ करता था, जिसको आप जो भी शब्द दे लीजिए। लेकिन बाकी दुनिया में शहाबुद्दीन दूसरे परिवार पर पर्याय हैं, इलाके के लिए कुछ और बाहर के लिए कुछ। तो जो जैसा बताया गया वो रिएक्ट करता है। तो भाई बाकी बीजेपी के नेता पहुँचे और बोला ना कि ये तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो लोगों के मन में ये बात गई कि भाई ये ऐसे बाहुबली नेता रहे और ऐसे जिन पे तेजाब से जला देने का आरोप लगा, तो वो जो है उनको उसके खिलाफ वोट काम किया। हालांकि उसी तरीके के वोटर ने अनंत सिंह को चुनाव जिताया, जबकि अनंत सिंह पे तो भाई हत्या का आरोप अभी लगा है। लेकिन भाई जो उनके समर्थक हैं उनका मानना है कि अनंत सिंह ने हत्या नहीं की है, जनता तभी तो उनको वोट करी भाई। तो जैसे आप रघुनाथपुर में इस इलाके में जाओगे, सिवान में, तो वहाँ पर भी बड़ी रॉबिनहुड वाली छवि शहाबुद्दीन में। तो मुझे याद है पिछला चुनाव, इस चुनाव में तो अभिनव का मैं नहीं जा पाया, जब पहले 2020 के चुनाव में मैं पहुंचा था सिवान, तो मेरे दिमाग में तो जो इमेज थी वो वही वाली थी कि बाहुबली, अपराधी, इस तरीके की। पर जब वहाँ मैं पहुंचा तो वहाँ हर वर्ग का आदमी तारीफ कर रहा, हर वर्ग का आदमी किससे सुना रहा है कि भाई डॉक्टर साहब लोगों पर लिमिट लगा दी थी कि 50 रुपए के ऊपर फीस नहीं लोगे, 25 रुपए लगा दी। रोडे लोग बोले कि अभी तक जो बनी तब की तो अभी तक बनी हुई हैं, वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। तो इस तरह की बातें निकल के कम बनी है, कम बनी थी। लेकिन ये है कि शहाबुद्दीन का अपने ज़माने में जलवा तो हुआ करता था, कोई ऐसी दुकान नहीं होती थी जो पत्रकारों ने बताया जहाँ शहाबुद्दीन के फोटो ना लगे हों। उनका जब चुनाव होता तो बाकी पार्टी के लोग झंडा नहीं लगा पाते थे। ये जलवा से ज़्यादा डर सा लग रहा है, टेरर था ना। शहाबुद्दीन से ज़्यादा शहाबुद्दीन के आसपास के जो लोग हैं, जैसे अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि अनंत सिंह से ज़्यादा जो आसपास के लोग हैं वो नटोरियस ज़्यादा है। कि अगर भाई किसी ने कहा कि जाओ यार उसको जरा 2 थप्पड़ लगा के समझा दो, तो ये गए मर्डर कर दिए, तो उस मामले में अनंत सिंह के ऊपर मुकदमा होगा, उस मामले में शहाबुद्दीन। ऐसा गैंगस्टर्स के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन ऐसा कई बार होता है। ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसी कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं। ऐसा भी कई सारे जो उदाहरण मतलब लोगों ने बताए हैं।
तो वो होता है। तो खैर उसामा साहब अब जब विधानसभा जाएंगे तो एक तो वैसे ही विपक्ष का जो सीट है वो बहुत कम है, तेजस्वी यादव भी जो है कोई बहुत अच्छे से जीत के नहीं पहुँचे हैं, बहुत लंबे टाइम तक 10-12 राउंड पीछे चले तब जा कर के जीते हैं। लेकिन वो तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प होगी कि अब आगे तेजस्वी यादव क्या अपने बगल उसामा को बैठाएंगे, एक यंग ब्रीड जो यंग लीडर है जिसका एक बैगेज है, तेजस्वी का भी अपना बैगेज है, उनका भी एक बैगेज है, क्या ये दोनों अपना बैगेज तोड़ पाएंगे और क्या ये दोनों साथ बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे, मीडिया में क्या पोस्टरिंग होगी। फिलहाल तो अभी तेजस्वी यादव एंड कंपनी पूरी जो है इस सदमे में होगी कि ये हुआ क्या है। बिल्कुल। तो खैर इस सीट पे कितने वोट मिले उसामा को? 88,278 वोट मिले और 9248 वोटों के साथ उसामा साहब चुनाव जीत गए हैं जेडीयू से। जी हाँ, जेडीयू से। विकास कुमार सिंह जेडीयू के नेता, उनसे जीते यहाँ हैं। जनसुराज को कितना वोट रहा? यहाँ जनसुराज को 3071 वोट मिले, तीसरे नंबर पर रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अलावा कोई बड़ी पार्टी है नहीं, तो मतलब हेड टू हेड फाइट थी उस फाइट। हाँ, हेड टू हेड फाइट थी। चलिए अब अगली सीट पे बात करेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए न्यूज़ पिन। शुक्रिया, धन्यवाद।